और आप अगर कुछ ड्रिंक नहीं ले रहे हैं, एटलीस्ट फीमेल ड्रिंक्स कहा जाता है वोडका। कॉलेजों में तो आमतौर पे ये नॉर्मल बात है, बीड़ी सिगरेट गुटखा तो नॉर्मल ही है वहाँ पे। Do you smoke? Yes. यस Yes. यस Yes. 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 आजकल क्या है ना कि देश में खेल में काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, तो मैं सोचा कि क्यों ना इन बच्चों को खेल की तरफ मोटिवेट किया जाए। हमारी थीम ही ये रहेगी कि नशे से खेल की ओर। पर जब आप मेडिकल कैंप लगाएं कोई दवाई के लिए, तो कहीं ना कहीं ये प्रधान के ऊपर भी आएगा कि अगर वो आपको जान नहीं रहे हैं और जान भी रहे हैं तो भी वो रिस्क लेने से थोड़ा सा डरेंगे ना कि कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। इस कैंप में विशेषज्ञ डॉक्टर ही मतलब इसको वो कर रहे हैं जो लीड। तो इस तरह की समस्या अभी तक तो आई नहीं है, अगर इन फ्यूचर आती भी है तो उसका भी हमारे पास बैकअप प्लान है। और ये जो दवाई हम लोग दे रहे हैं गांव में, ये अप्रूव्ड है, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका है नहीं स्किन। नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम तो आपको याद ही होगा, टी टॉक विथ एसपी। आज आप सबके सामने है ब्रिजेश सिंह जी। ब्रिजेश सिंह जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। ब्रिजेश सिंह जी, ऐसे तो आपके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ अपने दर्शकों को, लेकिन मैं चाहूँगी आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को खुद ही विस्तार से बताएं। ब्रिजेश जी आजकल गली गली क्रिकेट लीग के लिए चर्चित हैं, जो कि लोगों में, बच्चों में जो नशा का जो एक कह सकते हैं कि शौक चढ़ गया है या फिर एक आदत हो गई है, उसको छुड़ाने के लिए इनका मानना है कि अगर वो स्पोर्ट्स में इंगेज हो जाएंगे तो ये आदत उनकी कहीं ना कहीं लत छूट जाएगी। तो ब्रिजेश जी, सबसे पहले तुम्हारे दर्शकों को आप अपनी शुरुआत की यात्रा के बारे में बताएं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, फिर वहाँ से आपने क्या किया और फिर आपके मन में इस क्षेत्र में काम करने के लिए कहाँ से आप प्रेरित हुए और कैसे इस क्षेत्र में आपने सोचा कि काम करना जरूरी है। श्वेता जी, मेरी जो प्रारंभिक पढ़ाई जो है नवोदय विद्यालय सरदना मेरठ से हुई है। जी। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि उस समय जो है पहला बैच हमारा ही था। अच्छा। और हमने फर्स्ट बैच के रूप में नवोदय विद्यालय सरदना से पास किया। और हमारे लगभग पूरे देश में 700 के करीब नवोदय विद्यालय हैं, और जिसमें लगभग आज तक 15 लाख के करीब हमारे जो हैं अलुमनाई पास आउट हो चुके हैं, जो कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपना देश सेवा में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। तो जैसे हालांकि मेरा माइग्रेशन भी महाराष्ट्र में होया था, काफ़ी मैं घूमा हूँ, हर स्कूल में घूमा हूँ। तो मैंने देखा कि युवा पीढ़ी जो हमारी आ रही है वो नशे से ग्रस्त होती जा रही है। आम बात है, बीड़ी सिगरेट गुटखा दारू ये सब आपको गली गली आजकल तो गांव गांव में लोग में, गांजा वगैरह ये सब हाँ, चीजें। अब तो और भी हाई लेवल के नशे होने शुरू हो गए हैं, जो है कोकीन हो गया, आपके गांजा तो आम बात है अब जो है। बिल्कुल, मुझे तो हाँ, लगता है कि मतलब अगर आप कुछ ऐसे फील्ड्स में और आप अगर कुछ ड्रिंक नहीं ले रहे हैं, एटलीस्ट फीमेल ड्रिंक्स कहा जाता है वोडका को, वो भी ना ले रहे तो आप आउटडेटेड कहला जाते हैं कुछ लोगों के बीच में। ये एक्चुअली क्या है ना, नई जनरेशन की सोच है। विदेशी कल्चर जैसे जैसे आ रहा है इंडिया में, तो वो उसी के अनुरूप ढलते चले जाते हैं। लेकिन जो मेरा अपना मानना है, आज की डेट में 15 लाख अलुमनाई में से मुश्किल से 10% ही लोग इससे ग्रस्त होंगे। लेकिन जो और स्कूलों के या कॉलेजों के बच्चे हैं, कॉलेजों में तो आमतौर पे ये नॉर्मल बात है, बीड़ी सिगरेट गुटखा तो नॉर्मल ही है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों को, इनका जो दिमाग जो है, इनका ध्यान मतलब दूसरी जगह हम इनको यूटिलाइज करें। आजकल क्या है ना कि देश में खेल में काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, तो मैं सोचा कि क्यों ना इन बच्चों को खेल की तरफ मोटिवेट किया जाए, जिससे फिजिकली भी मजबूत होंगे और थोड़ा कंपटीशन की भावना उसमें जागृत हो जाएगी। इससे वो नशे से थोड़ा सा दूर होते चले जाएंगे। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि नशे से खेल की ओर मैंने थीम रखी है, और इसको जो है गांव-गांव हम एक एक टीम चॉइस करके उन बच्चों को खिलाएंगे और नशे के खिलाफ उनको मोटिवेट करेंगे, जो है कि भाई आप नशा मत करो, आप खेल की तरफ जाइए, कंपटीशन में भाग लीजिए। तो इस तरह एक तरह से एक सोशल वर्क भी हो जाएगा और देश में अच्छे खिलाड़ी भी उभर के आ जाएंगे जो हैं। तो अभी सोच हमने यही रखी है। ये तो खैर बहुत जरूरी है, हाँ, हमारे देश में खिलाड़ियों को ऐसे भी बहुत कमी है। जी जी जी। लेकिन मैं एक चीज कह रही हूँ कि आप कैसे ये सोच रहे हैं कि जो आप खेल में बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे या फिर
सिर्फ बच्चे नहीं, बहुत सारे बड़े भी नशे से पीड़ित हैं, तो खेल में आ जाएंगे तो इस नशे को वो छोड़ देंगे। क्योंकि आजकल तो हम देख रहे हैं कि कई सारे मैच में भी वहाँ भी मतलब बहुत से प्लेयर्स उन चीज़ों में फंस चुके हैं। हाँ, नहीं श्वेता जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैंने जो एक एनजीओ भी मतलब खोला है, जो है नवोदय स्टार ग्लोबल फाउंडेशन के नाम। जी, जी। उसमें हमने सोचा है कि जिस गांव में हम मेडिकल कैंप लगाएंगे, उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नशे के खिलाफ जो दवाई है वो भी हम उनको देंगे। शराब तो छोड़िए, बीड़ी गुटखा सिगरेट वो भी नहीं पिएगा, मतलब एक तरह से उससे दूर हो जाएगा, घृणा करने लग जाएगा वो जो है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना गांव-गांव जो है इसको कैंप को लगाया जाए वहाँ पे। तो अभी आपने मतलब कितने गाँव में इस तरह के कैंप आयोजित किए हैं लगभग? अभी लगभग मेरे ख्याल से 50 और 100 के बीच में हमारी संख्या है जो हमने मेडिकल कैंप लगाए हैं। अच्छा। फिलहाल जो है मेरठ डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा तेज़ी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा नशे का थोड़ा सा है जो है, तो वहाँ पे हर गांव में कोशिश है हमारी लगाने की, और लगभग 100 के करीब हम उसको रीच आउट के करीब पहुँच गए हैं जो करने के लिए। अच्छा। और अभी जो है हमने अभी कल ही एक गांव में किया है, तो वहाँ पे क्या ना कैंसर और बीपी और ये जो है तो काफ़ी बहुत बीमारी कॉमन, मतलब हैं बीपी लोगों शुगर को तो जो बहुत है ही कॉमन बीमारी हो कॉमन गई। बीमारी हो गई जो है। मतलब गांव में भी हम इस तरह की बीमारी सुन रहे, जो कि फिजिकल वर्क तो काफ़ी होता है गांव में जो है, लेकिन फिर भी ऐसी बीमारियों से ग्रस्त है। तो हमने सोचा कि अब गाँव में भी यार लग्ज़रियस लाइफ़ हो गई है लोगों की। हाँ, गाँव वो में भी आराम सब आराम का जनरेटर लग गए हैं, लोगों के बस यही थोड़ी सी मोटर लग गए हैं, आरओ बिल्कुल। लग गए हैं, गाँव एक्चुअली जो मेरा अपना मानना है, चूल्हे अग कहाँ हैं? गाँव में आप आपको हो, हम हो या कोई भी व्यक्ति हो, हुँ, अगर वो प्रकृति से दूर चला जाएगा तो हुँ। बीमारी उसको छोड़ेगी नहीं। जी, जी, बिल्कुल। इसलिए नेचर के जितने आप करीब रहोगे, उतना आप बीमारी से बचे रहोगे, और फिजिकल वर्क तो बहुत ज़रूरी है हमें करना। तो इसलिए हमने क्या ना कि पर्यावरण को भी अपने कॉन्सेप्ट में लिया है। तो ये जो आप गाँव की तरफ गए हैं, कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो नशे की लत छुड़ाने की ज़्यादा ज़रूरत इन मेट्रो सिटीज़ में है? क्योंकि आप जैसे कुछ मूवीज़ में भी आप देखी होगी, रियल भी अगर आप घूम लेंगे ना मेट्रो सिटीज़ में, ईज़िली ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग तो मतलब ये हाई कल्चर, जैसे हम अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं ना, वैसे ही ये एक कल्चर में शामिल हो गया है। इसमें एक्चुअली क्या है ना श्वेता जी, जो मेट्रो सिटीज़ में क्या होता है कि शौकियाना, हुँ। शौक से ड्रिंक कर रहे हैं, शौक से नशा कर रहे हैं, हुँ। अवेयरनेस होते हुए भी मतलब वो नशे की तरफ जा रहे हैं। पर वो उनकी लत लग जाती है वो ना, उसमें से मैं मानती वो एक हूँ 100 लोग मतलब 100 में से 90s कर रहे हैं, 10 नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उस 90s में से मैं ये भी मानती हूँ कि 30s की लत नहीं लगती, लेकिन 60% ऐसे हो जा रहे हैं जिनकी वो लत लग जा रही है। शायद वो उसको कुछ और यूज़ करे तो उनकी लाइफ़ नहीं, अलग हो जाए। नहीं बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या है ना, वो अवेयरनेस होते हुए भी शौक नशे की तरफ जा रहे हैं। हुँ। वो मतलब नशे को छोड़ना नहीं चाह रहे, हुँ, उसको मतलब अपनाने का वो कर रहे हैं, लेकिन गांव में क्या अवेयरनेस नहीं है, हुँ। उनको नहीं है, वो लत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो लत की तरफ बढ़ रहे हैं उनको रोकना हमारी प्राथमिकता है। वो चाहते कि मैं छोड़ दूं नशा, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते जो है। तो पहला टारगेट ये किया कि अगर गांव गांव के ही तो बच्चे मेट्रोज में आते हैं, मेट्रो सिटी में पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं आके जो है, तो क्यों ना हम जड़ को ही, गांव को ही पकड़ लें जो है। अगर हमने गांव से ही इसके खिलाफ लड़ाई शुरू नहीं, करी। तो वही बच्चे जब गाँव में रहते हैं, आप हमारे जनरेशन की, चलिए मैं नवोदियंस को एक्सेप्शन मानती हूँ कि नवोदियंस में से शायद ही आपको कोई मिलेगा जो इस कल्चर को फ़ॉलो कर लेगा पूरी तरह से। हाँ, कभी वो किसी के साथ थोड़ा बहुत अगर ले भी लेगा तो वो दिखाने के लिए, और क्योंकि इससे कोई स्ट्रेस दूर नहीं होता, ये प्रूव करने के लिए हो सकता है ले ले कि भई सामने वाला आर्गुमेंट करेगा कि आप ड्रिंकिंग करके, स्मोकिंग करके आप स्ट्रेस दूर कर सकते हो। वो दिखा देगा कि मेरा स्ट्रेस तो वहीं है, वो समस्या वहीं की वहीं है। मैं ड्रिंक करके या स्मोक करके मुझे ऐसा कोई थॉट नहीं आया कि इसका क्या होगा? ये इसके लिए मुझे मेडिटेशन ही करना पड़ेगा कि आगे इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए। तो इसके लिए भले कर ले नवोदियंस, लेकिन मैं बाकी ऐसे बोल रही हूँ कि सारे नन नवोदियंस को मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। बहुत सारे नन नवोदियंस भी बहुत अच्छे, हाई प्रोफाइल, बहुत अच्छे स्किल्स है, मेडिटेशन और इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। लेकिन आप अभी मेट्रोज़ में, सिटीज़ में ऑब्ज़र्व करेंगे तो मैक्सिमम जो होते हैं वो इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं। ऐसा नहीं हो कि अपने वो भी किसी न किसी गाँव से आते हैं, ऐसा नहीं कि वो भी कोई मंगल ग्रह के प्राणी हैं। वो इसी पृथ्वी के प्राणी हैं, वो गाँव से आए या शहर से आए। तो वो भी बचपन में नहीं, यहाँ आके उनकी जॉब लगती है 1 साल, 2 साल, या कोई कोई जॉब की स्टार्टिंग में ही, या कोई कॉलेज में, या कोई किसी मतलब कंपनी में ज्वाइन कर रहा है, या कुछ ट्रेनिंग ले रहा है उन पीरियड में, मतलब वो अलग अलग सबके पैमाने, उस समय उसकी शुरुआत होती है। तो हम गांव में पहुंच के वो बच्चों को तो सही है, या गांव में जो है उनको हम सुधार देंगे, लेकिन जो हाँ यहाँ आ रहे हैं
वो खुद नहीं सुधरे तो आने वाले टाइम में अपने बच्चों को कैसे इससे दूर रख पाएंगे? श्वेता जी, जैसा आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। हम्म जो बच्चा हम्म शहर में आएगा हम्म तो सुधर के ही आएगा। अगर हम मुहिम चला रहे हैं नशे की, तो वो गांव से ही सुधर के आएगा। वो शहर में ना चाहते हुए भी नशा नहीं करेगा। अच्छा, मतलब वो सुधर ऐसा जाएगा कि नशा करेगा ही नशा करेगा ही नहीं। वो दवाई इस तरह की है। नहीं। एक बात। दूसरी बात, अगर हम उसी दवाई को, हम आपकी बात से एग्री हैं कि भाई गांव से ज़्यादा शहर में ज़रूरत है इस चीज़ की, लेकिन उसके लिए शुरुआत तो हमें गांव से ही करनी पड़ेगी। देखिए, जड़ तो आपको पकड़नी पड़ेगी। और उसी तरह जब वो जो युवक है शहर में आएगा, वो बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे कैंप लग रहे हैं, ऐसे ऐसे फाउंडेशन ने ये शुरुआत करी है, तो एक बार आप इसका कोर्स कर लो या इसको एक बार आजमा के देख लो। तो एक दूसरे, जब ये क्या है कि आपस में जब उनका एक्सपीरियंस हो जाएगा और वो अपना एक्सपीरियंस उनको बताएगा, जागरूकता उसमें लाएगा दूसरे मेट्रो सिटीज़ में, तो उसका इम्पैक्ट जो है अच्छा रहेगा। वो अच्छा, नशा इसमें ऑलरेडी क्या वो छोड़ है? देगा वो। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि आप जड़ से साफ कर देंगे, तो कुछ बताएंगे कि आपने क्या ऐसे टिप्स देंगे लोगों को, या ऐसी क्या कॉम्बिनेशन दवाई की आप यूज़ करेंगे कि मतलब, क्योंकि आज के इस ज़माने में अगर आप गाँवों की बात करें, छोटे शहरों के, तो वहाँ ये गांजा वाजा ये सारी चीज़ों का जो लत लग गई, मतलब आप देखेंगे जाके गाँव में भी, तो बहुत खराब कंडीशन में लोग के अच्छे अच्छे घर के बच्चे बिगड़ जा रहे हैं इन चीज़ों से। शहर में तो आप देख ही रहे हैं कि ड्रिंकिंग स्मोकिंग, तो ऐसा क्या ट्रिक्स आप अपनाएंगे इसके लिए? इसके लिए श्वेता जी, जो हमारी फाउंडेशन ने किया है, इसमें 2 चरणों पे काम होगा। हम्म, पहला, दवाई। हम्म, जो सबसे मेन काम है, काउंसलिंग। अच्छा। मेन है काउंसलिंग जो है। हम्म, तो काउंसलिंग के साथ साथ अगर दवाई का भी हम यूज कराएंगे उनको, हम्म, तो निश्चित 100% रिजल्ट आपको मिलेगा ही। हम्म, और मात्र 15 दिन के अंदर। दवाई अच्छा। 15 दिन में, काउंसलिंग 1 टाइम। अच्छा। तो ऑटोमेटिकली वो नशे से दूर हो जाएगा, चाहे गांव का हो चाहे मेट्रो सिटीज़ का हो। तो आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि जैसे आप गाँव जाएंगे तो पहले आपने क्या गांव, करेंगे हाँ, इसके लिए? इसके लिए हमारा जो है, गांव के प्रधान को साथ में लेकर और वहाँ पे मेडिकल कैंप लगाकर, जो बिल्कुल टॉप डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ आसपास के। आसपास के जो है, उनको टीम हमारी है ऑलरेडी। तो करीब 100 डॉक्टर के करीब हमारे पास हैं, जो जगह जगह उनको जाते हैं। काउंसलिंग करेंगे, प्लस उनको दवाई देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस तरह से धीरे धीरे गांव में जो युवाओं को, बुजुर्गों को, क्योंकि बुजुर्ग तो पहले से ही हुक्का बीड़ी, ये तो आम बात है वहाँ पे जो है, सिगरेट विगरेट जो है, तो उनको इसके नुकसान के बारे में भी बताकर तो उनको ये छोटे आपके जो प्रेरित टीम है करेंगे जो डॉक्टर के पैनल, वो या फिर उस गांव के या उस डिस्ट्रिक्ट के लोकल डॉक्टर को आप लेंगे? नहीं, डिस्ट्रिक्ट के लोकल लोकल डॉक्टर डॉक्टर रहेंगे। को, अच्छा। हाँ, और पैनल। मुखिया से, मतलब डीएम जो, से या हाँ, मुखिया से, उससे डीएम से कोई लेना देना नहीं? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ उसमें मेन जो है ना, प्रधान का रोल होना है। हम्म, प्रधान जो है, वहाँ पे जो एडिक्टर हैं, हम्म, जो नशे के आदी हैं, हम्म, उनको कैंप में लाकर उनका जो है, अच्छा। हाँ, फिर उनको काउंसलिंग खेल, आपने ये भी कहा ना गली हाँ। गली क्रिकेट, तो खेल से कैसे जोड़ेंगे हाँ, उनको? उनको खेल से, जब हम उनको काउंसलिंग करेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे, बेटे तू ये छोड़ और अपना ध्यान खेल की तरफ, पढ़ाई की तरफ, इस तरफ आप लगाइए, तो निश्चित तौर पे 2 में से एक ऑप्शन तो जरूर चुनेगा जो है। तो पढ़ाई से अच्छा वो सोचेगा कि यार खेल में अपना खेल ले। फिजिकली, नॉर्मल सी बात है, बच्चा पढ़ाई से ज़्यादा खेल की तरफ ही अपना रुझान रखता है जो है। तो निश्चित रूप से वो खेल की तरफ ही मोटिवेट होगा लड़का। और उसी में ही हम जो है, GGCL एक लीग हमने चालू करी है, गली गली क्रिकेट लीग। तो जहाँ कैंप लगेंगे उसी गांव के बच्चे रहेंगे, एक टीम निश्चित रूप से उस गांव की बनेगी क्रिकेट की। अच्छा। तो ऑटोमेटिकली लोगों में जागरूकता आएगी और वे जो है उसको मोटिवेट भी करेंगे बच्चों को कि भाई आप खेलिए जो है उसको जो है। अच्छा, ये क्रिकेट आप लीग बनाएंगे तो सिर्फ क्रिकेट ही रखेंगे या और भी गेम? नहीं, जरूरी अभी तो तो नहीं हर हम, बच्चा क्रिकेट ही खेलना चाहे। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना, क्रिकेट हमारे देश में पॉपुलर है, पॉपुलर है, हाँ ये तो बात है। तो अभी हम फिलहाल क्रिकेट पर ही फोकस करेंगे। उसके बाद फिर हॉकी, फुटबॉल, जैसे जैसे टीम बनती चली जाएंगी डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसके बाद फिर हम और खेलों को भी ऐड ऑन करेंगे। अच्छा, ऐसे तो हमारी महिला क्रिकेट टीम मेडल लेके आई है, लेकिन फिर भी जो अगर हम आप ग्राउंड बिल्कुल। लेवल की बात करें,
तो ग्राउंड लेवल पे हम देखेंगे महिलाएं बहुत कम क्रिकेट खेलती हैं। तो आपने जो कहा ये क्रिकेट से को जोड़ेंगे, तो अगर महिलाएं, गांव की महिलाएं भी, जैसे आपने बीरी वीरी कहा, ये तो गांव की महिलाएं भी, जो आप देखेंगे ना, जो धान वान काटते रहते हैं गांव में, आप ऑब्जर्व करेंगे, जो अब तो सब मशीन से हो गया, फिर भी खेतों की तरफ आ जाएंगे, धान वान काटने वाली जो महिलाएं होती हैं वो बीरी जरूर पीती हैं। तो या फिर आप हाई प्रोफाइल देखेंगे तो भी सिगरेट और ड्रिंकिंग बिल्कुल। महिलाएं करती हैं। तो आपके इस क्रिकेट में आप महिलाओं को कैसे जोड़ेंगे? हाँ, देखिए जो खेती कर रही है महिलाएं, हम्म, उनका तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट रहेगा कि उनको नशे से दूर करना है। हम्म, लेकिन जो उस गांव की बेटियां हम्म, स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ रही है, हम्म, उनको हम चाहेंगे कि आप क्रिकेट की तरफ अपना, या स्पोर्ट्स की तरफ, कोई भी हो, XYZ स्पोर्ट्स तो हमें ऐड ऑन करनी ही है, आप उसकी तरफ अपना ध्यान करें। इसलिए देखो आपने क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा, और ये इत्तेफाक की बात है, कल ही नवोदय विद्यालय सरदना में हमने महिला क्रिकेट लीग का भी शुभारंभ किया है। अच्छा। जबकि प्रिंसिपल ने बोला था हमें कि सर आज तक लड़कियों का मैच क्रिकेट का नहीं हुआ जी। इस स्कूल में, लेकिन 10 दिन के अंदर उन बच्चों ने इतनी प्रैक्टिस करी कि कल अलग ही समा था। उसमें 2-3 प्लेयर तो इतने अच्छे निकले जो हैं लड़कियां, अच्छा। कि मतलब आप समझ जाइए कि अगर उनको मौका दिया जाए तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा करेंगी जो है। तो मतलब गांव में भी आप महिलाओं की हाँ क्रिकेट टीम बनाने की ओर जी जी, अग्रसर हम हैं? हाँ, लड़के प्लस लड़कियां हम्म। दोनों को ही समान रूप से हम ये लीग चालू कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप लोग ने अपना फाउंडेशन से थोड़ा सा बताइए कि इससे फाउंडेशन को आपने किस उद्देश्य से, किस तरीके से मोटिव से, लोग IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर मीडिया भी, ये वो बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के जो ग्राउंड लेवल के काम में, तो कैसे आप इस चीज़ की शुरुआत किए, और फिर आपकी फंडिंग वगैरह आप किस तरह से इसको अरेंज कर पा रहे हैं? क्योंकि एक्सपेंसेस तो आते होंगे किसी गांव में, मान लीजिए मैं अभी बिहार के किसी गांव का बोल दूं कि वहाँ का है, तो आप वहाँ जाएंगे, करवाएंगे ऑर्गेनाइज, मान लीजिए डॉक्टर अरेंज हो जाएंगे कैंप के लिए, मुखिया ने बहुत सी, लेकिन फिर भी बहुत से एक्सपेंसेस आएंगे, तो इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? श्वेता जी, जो हमने सोचा है, मेरे भी बहुत दोस्त हैं कॉरपोरेट में हैं, फैक्ट्रियां हैं, तो उन्होंने ही सलाह दी कि यार जो है ब्रजेश भाई कुछ ऐसा करो जो लीग से हट करो। दुनिया देखिए नशे के खिलाफ चलाती हैं अभियान, क्या करती हैं कि उनको मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र में भेज देती हैं, लेकिन क्या होता है कुछ दिन वहाँ से आने के बाद वो फिर नशे का आदी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने जो सोचा बैठकर कि भाई हमारी थीम ही ये रहेगी कि नशे से खेल की ओर। अच्छा। तो उसमें क्या है कि ये यूनिक हो गया अलग, हमें उनको किसी मेडिटेशन में नहीं भेजना, नशा मुक्ति केंद्र में नहीं भेजना, हमें तो उनके अंदर कंपटीशन की भावना उत्पन्न करनी है। तो जो मेरे अपने हैं 2-3 साथी जिनकी अपनी मतलब अच्छा कॉर्पोरेट है, तो उनका अभी हालांकि सहयोग मुझे मिल रहा है, और हम लोग भी अपनी सामर्थ्य अनुसार इसको आगे बढ़ा रहे हैं जो है। और भी आशा है जब कदम बढ़ेंगे, तो चलता तो आदमी अकेला ही है, कारवा तो फिर बाद में ही जुड़ता है। बिल्कुल। तो अभी तो इस थीम पे ही हम लोग बढ़ रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, इसमें जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कैसे मतलब सोच रहे हैं कि किस तरह से इसको जोड़ेंगे, लोगों को कैसे आगे बढ़ाएंगे? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जहाँ तक है हमारा दिल्ली और NCR, जी हाँ, तो फर्स्ट फेज़ हमारा दिल्ली और NCR है, तो उसमें कम से कम 10,000 के आसपास हमारी वैकेंसी निकलेंगी, और जिसमें जो है नवोदयंस फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे। उसके बाद दूसरे जो हैं गांव के रहने वाले युवा हैं, जो मतलब हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे, उनको हम अब सुअवसर देंगे बिल्कुल इस चीज़ के लिए। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप वॉलंटियर्स को मौका देंगे, अब वो तो ट्रेंड नहीं होंगे। सपोज मान लीजिए कोई XYZ किसी अदर प्रोफेशन में है, इस प्रोफेशन में आपके साथ जुड़ना चाहे, आप उसको मौका देंगे। अब मान लीजिए नवोदयंस, वो मेल फीमेल बोथ, लेकिन वो ट्रेंड तो नहीं होंगे इस चीज़ के लिए कि वो, तो आप उसको किस तरह की ट्रेनिंग देंगे कि वो उन बच्चों के साथ, उन मतलब मेल फीमेल जो भी जो एडिक्टेड हैं किसी भी नशा के, तो उनके वो हैंडल कर सके? देखिए श्वेता जी, आप शायद नहीं जानती होगी कि नवोदयंस और टीचर्स हर फील्ड में मिलेंगे आपको, जी जी। और नेशनल लेवल पे भी स्पोर्ट्स में भी अच्छे कोच हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हालांकि हमारे गुरुजी हैं पॉल सर,
वो नेशनल लेवल के कोच हैं, अच्छा, तो उनको हमने हायर कर रखा किस है। गेम इस में है वो? ये स्पोर्ट्स में है, कौन से गेम इस में? क्रिकेट में जो है, अच्छा, अच्छा। क्रिकेट में है, कुछ हॉकी में है, कुछ इसमें वेट लिफ्टिंग में है, मतलब हर ताइक्वांडो में भी कोई नवोदय है क्या? ताइक्वांडो में हमारे एक दोस्त है, अच्छा, हालांकि नवोदय नहीं है वो, नॉन नवोदय है। तो ऐसे है मेरे पास टीम जो है, जो इनको मोटिवेट करेगी, इनको ट्रेनिंग देगी, आगे बढ़ने के टिप्स बताएगी जो है। अच्छा, तो मतलब आप उन्हीं लोग सेलेक्टेड लोगों को लेके यस, जाएंगे अभी गेम्स शुरुआत में? हमारी उन्हीं को ही लेकर है। आगे आगे जैसे जैसे स्टेट वाइज बढ़ेंगे तो स्टेट वाइज हमारे पास तो जगह खेल की मिलेगी। ट्रेनिंग वो सेलेक्टेड लोग देंगे और हाँ, डॉक्टर्स के कैंप, मेडिकल कैंप, फिर काउंसलिंग सेशन के लिए भी आप नवोदयंस को ही उसमें ऐड करेंगे जो यस उस यस फील्ड में एक्सपर्ट हो। यस यस। नहीं मत नहीं, बाकी एक्चुअली जिस फील्ड में नहीं होंगे नवोदय से, वो तो सिंपल सी बात है कि हम अदर्स ही ढूंढेंगे, नॉन नवोदय नहीं ढूंढेंगे जो है। तो उसका भी है हमारे पास बैकअप प्लान पूरा है जो है। अच्छा, अच्छा। पूरे साल भर का हमने बैकअप प्लान बना रखा कि हमें कैसे 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 अच्छा, हमें आपने कुछ अपने ऐसा को। भी बना रखा है कि इस साल अब आगे आप कौन कौन से स्टेट के विलेजेस को टच करने जा रहे हैं इस काम के हाँ, लिए? पहले हम दिल्ली और एनसीआर के जितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं हम्म, उनको, उसके बाद हम पूरा यूपी, हम पूरे गांव-गांव में पहुंचेंगे। हम्म, फिर जहां सबसे ज़्यादा नशा क्या पंजाब हरियाणा में है। हम्म, आज की डेट में अगर आप देखोगे पूरे देश में तो पंजाब पंजाब हरियाणा में सबसे ज़्यादा नशा है। उसके बाद यूपी के बाद पंजाब हरियाणा, ये हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको हम टारगेट किए हैं। 2026 तक हम 3 या 4 स्टेट में हम लोग पहुंच जाएंगे जो है। अच्छा, अभी तो आपने इतने सारे जगह किए हैं, तो इस अभियान में आपको बेसिक कौन सी ऐसी समस्या है, कौन सी ऐसी मतलब जैसे होते हैं ना हर काम में कुछ ना कुछ हर्डल्स आते हैं, तो आपको ऐसे क्या बेसिक हर्डल्स फेस करने पड़े हैं इस नशा मुक्ति अभियान को चलाने में? देखिए, नशा मुक्ति अभियान को चलाने में देखो परेशानी तो हर फील्ड में ही आती है, जी। लेकिन वही बात है कि हमको चलना तो शुरू में अकेला ही पड़ना पड़ेगा। तो बेसिक लेकिन आपने जब हम ग्राउंड लोग, लेवल पे क्या हर्डल्स हाँ, फील किए हैं अभी इस? हर्डल्स तो क्या है कि लोगों को देखो मोटिवेट करने के लिए थोड़ी परेशानी तो आती है शुरू में जो है, क्योंकि मजाक समझते हैं कि यार ये तो होता रहता है, कैंप तो लगते रहते हैं। लेकिन बिल्कुल। मैंने भी वहाँ गया था, उस आश्रम में गया था नशे के लिए, वहाँ गया था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होया जो है। तो उनको समझाने के लिए, समझा के प्रधान को लेके इसमें जो विश्वास में उनको सबको फिर काउंसलिंग करा के उस दवाई को यूटिलाइज करा के, तो अपना एक थोड़ा सा अभी विश्वास बनता जा रहा है लोगों के बीच में। अच्छा, जैसे आप किसी गांव के प्रधान से बात करेंगे, अब क्योंकि आप कुछ ब्रांड या कुछ ऐसा जो ट्रस्टवर्थी उस तरीके से, आप तो मतलब कुछ मिक्स, कुछ मेडिसिन बोलेंगे, आयुर्वेदिक हो, नेचुरोपैथी हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथी हो, कुछ भी हो उस तरह के। और ये क्रिकेट हो, चलो गेम के लिए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट बट्स आएंगे, पर जब आप मेडिकल कैंप लगाएं कोई दवाई के लिए, तो कहीं ना कहीं ये प्रधान के ऊपर भी आएगा कि अगर वो आपको जान नहीं रहे हैं, और जान भी रहे हैं तो भी वो रिस्क लेने से थोड़ा सा डरेंगे ना कि कहीं इसका कुछ साइड इफेक्ट ना हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपने क्या कुछ ऐसा एजेंडा बना रखा है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कैंप में हम्म, विशेषज्ञ डॉक्टर ही मतलब इसको वो कर रहे हैं जो है, लीड। हम्म, तो इस तरह की समस्या अभी तक तो आई नहीं है। अगर इन फ्यूचर आती भी है तो उसका भी हमारे पास बैकअप प्लान है। और ये जो दवाई हम लोग दे रहे हैं गांव में, ये अप्रूव्ड है, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका है नहीं स्किन, उल्टा और स्किन से रिलेटेड जो भी बीमारी होगी उसमें भी वो सहायक है। अच्छा, जी, अच्छा। तो मतलब ये आपने पहले से अप्रूव्ड कुछ यस ऐसे यस यस। वो करवाया हुआ है, उसका हाँ हाँ अप्रूवल हाँ, लिया हुआ है। तो जी ये जी, चीज़ें पहले आप प्रधान को दिखाएँगे, समझाएँगे उसके हाँ बाद। हाँ। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और मतलब अच्छा, गांव में क्या होता है ना, आपने सपोज एक गांव कर लिया, हुँ, तो गांव के आसपास 2-1 किलोमीटर के अंदर ही कई गांव आ जाते हैं। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस गांव में जो हमने किया वो आसपास के गांव में ऑटोमेटिकली हाँ, वो पहुंच जाता है पीआर समाचार। उसका आपका तो हो हमें जाएगा। क्या ना वो बेनिफिट मिल जाता है वहाँ बिल्कुल, पे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये तो है कि ठीक है आपने एक गाँव में किया, उसका पीआर अच्छा अगर हुआ तो, और अगर बुरा हुआ तो उसका नेगेटिव इमेज भी चला जाएगा। यस यस। दोनों चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जैसे आप गाँव के प्रधान, अब सारे प्रधान इतने सिंसियर भी नहीं होते हैं। बहुत सारे गाँव में आप देखिएगा तो प्रधान बन तो गए रहते हैं, लेकिन इतने सिंसियर नहीं होते। हो सकता है उसमें वो अपना कुछ फ़ायदा देखे, वो अपने तरीके से कुछ को ले आए, और आप जिस मकसद से सोच रहे हैं वो मकसद आपका नहीं पूरा हो। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे सोचेंगे, क्योंकि हाँ, एडिक्टेड लोग जो हैं कुछ ऐसे वो ना ही कैंप तक आ ही ना पाए, कुछ ऐसे लोगों को कैंप में बस दिखाने के लिए, अटेंडेंस के लिए आपके साथ ले आए जिन्हें इसकी नीड ही ना हो। देखिए, कोई प्रधान ये नहीं चाहेगा हम्म, कि
क्योंकि उसको इच्छा रहती है कि मैं सोशल एक्टिविटीज़ में भी गांव में करूं, क्योंकि उसको तो नेक्स्ट टाइम भी चुनाव लड़ना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो अपने जो जानने वाले हैं उनके साथ साथ जो उसके विपक्ष में भी रहेंगे तो वो वहाँ भी हाथ पैर मारेगा, बिल्कुल उस चीज़ में भी ज़रूर जाएगा उनके पास जो है, क्योंकि प्रधान के गिनती पे रहता है कि कौन कौन नशा करता है, कौन कौन किसको क्या बीमारी है। तो प्रधान का मकसद यही होता है कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी मिले, और जब उसी के नाम उसी को फ्रंट पे रख के आप काम करोगे तो निश्चित रूप से वो नहीं छोड़ेगा कि भाई मुझे इसको लाना, उसको नहीं लाना, इसको नहीं लाना। वो कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप लोग फ्रंट फेस हाँ गाँव के फ्रंट प्रधान को पे, यस बनाएंगे यस, और लीडिंग रोल आप उनको देंगे कि बिल्कुल सारी बिल्कुल कुछ भाई आपके जिम्मेदारी आपके नेतृत्व में सर हम पे लोग ये कर रहे हैं तो आप इसमें हमारा पूरा सहयोग जिम्मेदारी आपके कीजिए। सर है। हाँ जिम्मेदारी आपके साथ। अच्छा, एक चीज़ और इसमें सवाल आ रहे हैं कि मतलब ये जैसे आप स्टार्ट करें तो इसके साथ साथ आपने कुछ और भी करने का सोचा है कि जैसे क्रिकेट लीग और कुछ स्पोर्ट्स के साथ, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे इसमें होता है कि कुछ कभी कभी किसी को मेडिटेशन से ही चीज़ें हट जाती हैं या कुछ और एक्सरसाइज, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व करेंगे आगे आप? नहीं आगे तो हमने ये सोचा है कि बुजुर्गों के लिए एक्चुअली मैंने सोचा है कि सीनियर सिटीजन क्लब के नाम से एक बना जाए। जैसे अपने यहाँ तो वृद्धाश्रम बोलते हैं, तो वृद्धाश्रम क्या अपने देश में थोड़ा सा वर्ड ऐसा होता है कि यार लाचारी वाला जो है, हमारा क्या लाचारी वाला नहीं है, वो सीनियर सिटीजन क्लब के नाम से ही बनाया जाएगा। उसमें योगा हो गया आपको, और आपको अदर एक्टिविटी जो है वहाँ पे उपलब्ध कराई मुझे जाएंगी। लगता है सीनियर सिटीजन्स को इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल क्या है हाँ वो कि अकेलापन, सबके एक या बिल्कुल। 2 बच्चे होते हैं, कोई अब्रॉड चले जाते हैं या फिर वर्किंग होते हैं, तो टाइम नहीं, वो चाहते हुए उतना टाइम नहीं दे पाते हैं यस और यस, एक एज के बाद उनको लगता है कि उनके लिए किसी के पास टाइम नहीं है। बिल्कुल वो बिल्कुल। इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते, वो बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं और उसके बाद अगर वो बैठ जाते हैं, उठ नहीं रहे हैं ज़्यादा कहीं घूम, क्योंकि उस एज में ये नहीं हो पाता कि अकेले कहीं घूम लें, तो उनके लिए ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हमें उनके लिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि वो एक्टिव हो। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा ये बात जो है। तो हमने यही सोचा है कि अभी हमने जो है मेरठ में 3000 गज ज़मीन ली है, सिर्फ़ इसी के लिए। अच्छा। क्योंकि उनके बच्चे क्या है ना, बुजुर्गों के कुछ के बच्चे विदेश चले जाते हैं, मम्मी-पापा घर पे रह जाते हैं, अकेलापन रहता है। और वही अपने यहाँ पे है शहर में, बच्चे बाहर चले जाते हैं तो अकेलापन रहता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है सीनियर बिल्कुल, सिटीज़न उनके पास क्लब पैसा बनाया। होता है, सब कुछ होता है, पैसा होता, सब पर चीज़ वो होता। फ्लैट में एक उसमें सिमट जाते हैं। वो यस, लोगों यस। से मिलना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग पूछते हैं बच्चे कब आएँगे, वो तो उनके पास कोई रिप्लाई नहीं होता है कि बच्चे कब आएँगे। यस यस यस। तो इसी वजह से हमने खोला। तो उसमें क्या है ना कि मतलब 300 बुजुर्ग हो गए, आपस में एक दूसरे का मतलब मन बहलाएं या जो भी एक्टिविटी करें, सोशल एक्टिविटीज़ करें, तो एक तरह से उनको अकेलापन महसूस ना हो। इसी वजह से हम लोग इस कार्य पे भी बढ़ रहे हैं जो है। अच्छा, एक मतलब जाते-जाते मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के लिए आप बताते जाइए कि जैसे आप ये नशा मुक्ति अभियान चलाएँगे, तो हर अलग-अलग तरह के नशे से लोग पीड़ित हैं। तो कुछ तो चलिए छोड़ देंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके सामने उस समय आएँगे, लेकिन कुछ है कि आपने मेडिसिन दिया पर उसको लिए, जैसे डॉक्टर्स दवाई देते हैं ना, तो लोग खाते हैं, फेंक देते हैं कुछ लोग। तो ऐसे इस तरह के लोगों से आप किस तरह से हैंडल करेंगे? इस सिचुएशन को आप कैसे आगे ले जाएँगे? श्वेता जी, इसका सबसे आसान जो मैंने सोचा है हमारी फाउंडेशन में, मान लिया नशे छूटने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? लेडीज़ को होगा, निश्चित सी बात है। नहीं, ऑब्वियसली सबको होगा, खुद को भी नहीं होगा, नहीं, जेंट्स को भी उसको होगा। होना और जेंट्स को हो, लेकिन लेडीज़ को सबसे ज़्यादा होगा, नहीं, क्योंकि जो पैसा लाएगा कमा देखिए के। यहाँ मैं इस आपकी हाँ बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ। हाँ हाँ। मतलब पैसा, आपने जो ये वर्ड कहा कि आजकल मुझे लगता है बहुत से ऐसे फैमिली हैं जिसमें लेडीज़ की अर्निंग मेल से ज़्यादा है। नहीं, है वो बात सही है। दे आर मोर नहीं, इंडिपेंडेंट एक्चुअली एज़ में कंपेयर टू मेल, क्योंकि वो घर भी देख सकती हैं, बाहर भी देख सकती हैं। वो आप फिर वो इंडिविजुअल अपर अकेले भी उसमें रह आ गए, सकती हैं। अपर क्लास में आ गए आप। हम मीडियम। नहीं, मैं मीडियम हाँ लोअर क्लास, गाँव की क्लास में बात कर रही हाँ हूँ। हाँ। अगर आप देखते हैं मज़दूर, एक लेडी एक घर में खाना भी बना लेती है, उसके बर्तन भी साफ़ कर लेती, धान भी काट लेती, लेकिन वो मेल मल्टीपल काम नहीं कर पाता है। तो लेडीज़ ज़्यादा कैपेबल हुई देखिए, ना? नशा छुड़ाने में सबसे अहम भूमिका लेडीज़ की ही होगी इसमें। अच्छा, जी, और अगर लेडीज़ भी लेडीज़ नशा कर रही हो, ये भी तो सकता है। तो अगर वे दोनों छोड़ना चाहेंगे तो दोनों छोड़ेंगे इसको। काउंसलिंग इसलिए तो करा रहे हैं कि हम जो है कि भाई आप आदमी के साथ-साथ अगर आप खुद भी कर रहे हैं, तो आप इसको मात्र 15 दिन यूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप दारू तो छोड़िए, बीड़ी भी पीना पसंद नहीं करोगे जो है। क्योंकि बीड़ी भी तो नशा ही है ना? मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई ताड़ी नशा पीते हैं, वो ताड़ी भी नशा तो नशा किसी भी ही है ना? चीज़ का हो। खैर हमारे इधर तो ताड़ी का नहीं है उत्तर भारत में, साउथ में ज़्यादा है ताड़ी का। नहीं, बिहार में भी है ताड़ी का।
हो सकता है, बिहार का मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन साउथ में मैंने देखा ताड़ी का काफ़ी यूजेबल है वहाँ पे। तो हम तो खैर अभी इधर ही शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे माहौल में जाते जाएंगे सब ऑप्शन निकलते चले जाएंगे। तो हम तो यही सोचे कि लेडीज़ों को आप मोटिवेट कीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी लेडीज़ों को आप पकड़िए, आपके घर में ये पीते हैं, आप ये लीजिए, 15 दिन आप उनको दीजिए, और उसके बाद फिर नशे से दूर आप तो होंगे अगर आप करते हैं तो, अदरवाइज तो पति तो करेंगे ही करेंगे, जेंट्स तो करेंगे ही करेंगे, जो है नहीं, उनके जो जरूरी है, नहीं, बच्चे भी करेंगे। बहुत से घर में ऐसा भी बच्चे होता है कि लेडीज कर रही हो, जेंट्स ना कर रही भी हो सकता है। देखिए ये तो एक यूनिक चीज़ हो गई, फिर उसके जेंट्स को पकड़ेंगे, भैया अपनी लेडीज़ का आप कराइए जो है। अच्छा, एक जाते जाते पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो किस तरह से अपने देखिए बच्चों को, पेरेंट्स के लिए तो क्योंकि अब हर मैं गांव में पहुंचते बिल्कुल आपको बहुत देखिए टाइम लगेगा, उनके बच्चे अगर एडिक्टेड बिल्कुल हो गए किसी भी नशा के, बिल्कुल चाहे वो भांग हो, गांजा हो, शराब हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, कुछ भी हो, गुटखा भी नशा ही है, तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए उन पेरेंट्स के लिए तो मेरा देखिए एक ही मैसेज है कि बच्चों का आप जो है खेल की तरफ या शिक्षा की तरफ, दोनों तरफ आप उनको मोटिवेट कीजिए। जी। सिर्फ मोटिवेट ही एक वो है, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आप पेरेंट्स कहेंगे लेकिन वो बाहर जाकर फिर करेंगे, तो वो तो फिर पेरेंट्स के लिए तो यही है कि आप बच्चों पे मतलब अपना ध्यान बनाए रखिए, और बच्चे कहाँ जा रहे हैं उसको बिल्कुल अपने गाइडेंस में आप रखिए, कि अगर आप पढ़ने भी जा रहा बच्चा तो फॉलोअप आपको लेना पड़ेगा प्रॉपर, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी। तो फॉलोअप तो टेलीफोनिक फॉलोअप या ऐसे हाँ, टेलीफोनिक से रेगुलर तो पता आप चल रह नहीं जाता सकते, है। तो उससे बच्चे इजीली झूठ बोल सकते हैं। अगर नहीं मैं नहीं अभी नहीं फोन बोलेंगे में, मैं उस अभी मान लो वोडका ही पी रही हूँ, मेरे पास फोन आएगा, मान लीजिए वीडियो कॉल है, मैं साइड में रख दूंगी वीडियो को, इस एंगल से सेट करूंगी, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। देखिए सबसे ज़्यादा माँ बाप को पता रहता है कि बच्चा कितनी देर में स्कूल पहुँचता है और कितनी देर में घर आता है, जो है नहीं, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, पी कितने लेते भी हैं, आपको आपके सामने आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। ना ना कितने भी हों, हमें पता रहता है कि बच्चा इतने आधे घंटे में स्कूल जा रहा है, आधे घंटे में आ रहा है, और उसके बाद इजीली अगर कुछ है तो वो, मान लीजिए दिल्ली में कोई अरे आज बच्चा, नहीं पता चलेगा, आप 10 दिन पीछे पता तो चल ही जाता है माँ बाप को। तब तक तो वो एडिक्टेड हो जाएंगे ना, महीने 1.5 महीने में। एडिक्टेड 1 डेढ़ महीने में नहीं होगा मैडम, एडिक्टेड के लिए फिर उसको अच्छा। लंबा समय लगता है एडिक्टेड बनने के लिए। ओके। वो शौकियाना करेगा, अभी 1 2 महीना 3 महीना तो शौक से ही वो करेगा जो शुरुआत। अच्छा, जी, मतलब 2-3 महीने से ज्यादा करा तब वो एडिक्टेड होगा, तब एडिक्टेड। एडिक्टेड एक्चुअली हम किसको बोलते हैं? जब वो उसके बिना तलब, रह ना पाए। उसके बगैर रह ना पाए, तलब ऐसी होती है कि उसको भाई लेना ही लेना है, जी वो बिल्कुल। वो आपको आदी हो जाएगा उस नशे का जो। तो ऐसे तो मतलब एक तरह से कहिए तो चाय के भी लोग आदी होते, तो चाय भी नशा है। चाय नशा है, लेकिन चाय को आप उस नशे की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, जो है उसको मतलब उसको आप थोड़ा उसमें नहीं डाल सकते बाहर कर आपकी। दिया जाए, हाँ, बाहर कर दिया जाए। चाय वालों को आप माफ चाय, कर देंगे। हाँ चाय वालों को माफ़ है, लेकिन ज़्यादा चाय भी नुकसान देगी, वो आपको फिर आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी, जो बॉडी में वो हो जाएगा जी जो है। जी जी बिल्कुल। तो मेरा तो यही है कहना कि आप बच्चों पे अपना ध्यान रखिए, और कोई आपने इसको शो में काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और सबसे अच्छी बात है आप गांव-गांव में जाके क्रिकेट लीग, वैसे भी हमारे देश को स्पोर्ट्स प्लेयर की बहुत ज़रूरत है, वैसे भी देख ही रहे हैं कि जॉब स्कार्सिटी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा स्कोप है। तो एक तो गांव-गांव में लीग, क्रिकेट लीग, सारे बच्चे एक तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ इन्वॉल्व होंगे और उनका नशा छूट जाएगा। तो मैं चाहूँगी आने वाले समय में आपका ये बहुत सफल हो, हम सब आपके साथ जुड़ सके ये और बहुत दोबारा बहुत आप हमारे शो में आए और हम आपसे और ज़्यादा बात कर सके इसकी चलिए सफलता के लिए। श्वेता जी आपका बहुत हमारे बहुत शो में आने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।